हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टॉर्क इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कि टॉर्क इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम टॉर्क की बात करें कि टॉर्क किसे कहते हैं, तो जैसे किसी मोटर को उसके अक्ष के चारों ओर ही घुमाना है ना, मतलब किसी अक्ष के परितः जो घुमावल होता है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। और टी बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, है ना। ठीक है, तो इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर होती है ना, और इसकी जूल भी यूनिट होती है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है ना कि टार्क की इकाई होती है जूल। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो ये आपका टार्क किसी इंडक्शन मोटर में जो उत्पन्न टार्क होता है, तो निम्न तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस किस पर करता है, तो जैसे रोटर परिपथ में का पावर फैक्टर कितना है ना, रोटर धारा का रिजल्ट कितना है, और घूर्णन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस भाग पर रोटर के साथ क्रिया करता है। ठीक है, मतलब तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा, है ना। है, तो फार्मूला क्या निकल के आता है, टी समानुपात फाई आई कॉस फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है यहाँ से, है ना। मतलब जो इंडक्शन मोटर का टार्क होता है, ठीक है, मतलब कि जो इंडक्शन मोटर का टार्क होता है, तो फ्लक्स, है ना, फाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लक्स हो गया। ठीक है, और आई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रोटर धारा हो गया, और कॉस फाई का मतलब क्या होगा, शक्ति गुणक, है ना। इन तीनों का क्या होता है, अनुक्रमानुपाते होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाता है आपका टी समानुपाते फाई, है ना, आई कॉस फाई बराबर क्या होता है आपका आर अपान जेड। तो ये क्या हो गया, आर अपान जेड, है ना। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है कि देखिए, अब जो हमारा मतलब कि फाई को हम क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, है ना। आई को क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, और ई को हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी समानुपाती भी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आ गया, टी समानुपाती भी स्क्वायर। जो टॉर्क होता है तो वोल्टेज की क्या होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। और हमारा फार्मूला क्या होता है इसका, टी समानुपाती फाई आई कॉस फाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फार्मूला था, है ना। अब ये क्या कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टॉर्क, टॉर्क हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में हम समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। तो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है आपका, जैसे टी समानुपाती भी स्क्वायर, है ना। टी समानुपाती यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भी आई, है ना, फाई आई, इसको हम क्या लिख देंगे, आर अपान जेड, तो आर टू अपान जेड टू। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि जो इंडक्शन मोटर में रोटर टार्क होता है, ठीक है, वो फ्लक्स प्रति स्टेटर पोल और रोटर धारा तथा शक्ति गुणा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है, बढ़ाने की विधियां कितनी हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने की निम्न विधियां होती हैं। जैसे हम कैसे कैसे स्टार्टिंग टार्क की बढ़ा सकते हैं, तो जो स्क्वायरल के जो रोटर होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, रोटर को तिरछा रखते हैं। ठीक है, इंक्लाइड शेप में रखा जाता है ना। ठीक है, और जो हमारी स्लिप रिंग रोटर होता है ना, बाउंड वाला रोटर, उसमें हम क्या करते हैं, तो रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ के, है ना, तो रेजिस्टेंस का मान हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे टार्क का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके थे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ के, है ना, हम इनके स्टार्टिंग टार्क में क्या करते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें नेक्स्ट, तो टी समानुपाती यहाँ पे क्या बनता है आपका, आर टू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, है ना, सर्किट में लगा के अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो टार्क का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर एक्सएल का मान हम घटाएंगे, है ना, तो टार्क क्या होगा आपका, बढ़ेगा, है ना। लेकिन एक्सएल का मान घटाना वहाँ पे संभव नहीं होता है ना। ठीक है, फिर हम रनिंग टार्क के बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो क्या होता है, रनिंग टॉर्क बराबर टू पाई एन आर, है ना, मतलब रोटर स्पीड इंटू टी बराबर डेवलप हुई वहाँ पे पावर कितनी डेवलप हुई है। ठीक है, तो बी एच पी इंटू 735.5, तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी एच पी इंटू 735.5, ये नीचे आ जाएगा, है ना, टू पाई एन आर, है ना। तो एक इसका टोटल फार्मूला निकल के आ गया हमारा रनिंग टार्क का, है ना। रनिंग टार्क का फार्मूला क्या निकल के आ गया, टी बराबर बी एच पी इंटू 735.5 अपान टू पाई एन आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम टार्क क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टार्क की दो कंडीशन होती हैं, एक स्थिर पर, एक गतिशील पे, है ना। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब हमारी क्या कहते हैं, स्थिर गति होगी, मैक्सिमम टार्क
का मान कितना होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो जब R2 बराबर, है ना, मतलब रोटर रेजिस्टेंस है, जब R2 बराबर x2 होता है तब वह क्या होता है, स्थिर गति पे क्या होता है, हमेशा R2 बराबर x2 होता है। और जब हमारा रोटर गतिशील होता है तो R2 बराबर क्या होता है, स्लिप इंटू x2। ठीक है। अब अधिकतम टार्क पर अगर स्लिप है तो फार्मूला क्या होगा हमारा, S बराबर R2/x2। ठीक है। अगर अधिकतम टार्क पर हमारी प्रतिबाधा है तो Z बराबर क्या हो जाता है, R2 का स्क्वायर प्लस R2, है ना, ये तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, √2 R2 हो जाएगा। ठीक। अब अधिकतम टार्क पर धारा कितनी होती है, तो I बराबर क्या हो जाता है, V/Z। Z का मान यहाँ पे कितना है, √2 R2, है ना, तो इसको हम पुट कर दिए। ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें कि अधिकतम टार्क पर पावर फैक्टर कितना होगा हमारा, ठीक है, तो पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, R/Z, है ना, तो रोटर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, R2/Z2 हो जाएगा। यहाँ पे R2/Z2 की वैल्यू कितनी आई थी, √2 इंटू R2। R2 से R2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√2, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू रखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.707। और हमेशा यहाँ लैगिंग पे आएगी, किस पे आएगी, लैगिंग पे, है ना, पावर फैक्टर किस पे आएगा, लैगिंग पे आएगा, है ना, लीड पे नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टार्क इक्वेशन थे टोटल। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।